के जगह पर 18 से ज़्यादा दलों को जुटाने का दावा एनडीए का है, यानी कि एनडीए के संयोजक अमित शाह का है। कहा यह जा रहा है कि 18 तारीख को जब 16-17 की बैठक महागठबंधन की खत्म हो जाएगी, मीडिया के सामने जो बात आएगी, इंटरनल जो जानकारियां मिलेंगी कि इस बैठक में क्या हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में बैठक बुला ली है और दिल्ली के अशोक होटल में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें एनडीए के घटक दल मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के बाद एनडीए का नया स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। अटकलों का बाजार लगभग आप मान के चलिए विराम लगा दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हम कई दिनों से बता रहे हैं, संपादक नमन मिश्रा जी से भी आपने सुना होगा, वो भी इस बात को लगातार रिपीट कर रहे हैं, चाहे पंचनामा है, और चिराग पासवान पर संभावित है कि वो उधर चले जाएंगे। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने ठोक बजा करके कह दिया। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव है और यदि आप पंचनामा पर देख रहे हैं तो इस खबर को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस खबर में कई ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चौंकाने वाले हैं कि एक तरफ जहां महागठबंधन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए बैठक करने वाला है, 16-17 तारीख को संभावित है उनकी बैठक। कई बार तारीखें बदली, स्थान बदला, उसके बाद से ये फाइनल हो गया है कि 16-17 को बैठक होगी, क्योंकि कई राज्यों में विधानमंडल के सत्र चल रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद आपको हम बार बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के हर जो स्टेप है उसके आगे काट मौजूद करती जा रही है। 23 तारीख को मीटिंग हुई, उसके बाद आपने देखा किस तरह से 24 तारीख की जेपी नड्डा की मीटिंग कैंसिल हुई। 29 तारीख को बिहार आते हैं अमित शाह की बात आई तो अमित शाह एनडीए के संयोजक हैं और एनडीए को एक नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या किसी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव का पूरा कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने हर स्थिति को लेकर के जो जैसा था सारी चीज़ें अपने पास रख ली हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को देख और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में 18 जुलाई को इसी महीने एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आयोजन इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि ये दिल्ली के एक होटल में कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के बाद एनडीए का नया स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। अटकलों का बाजार लगभग आप मान के चलिए विराम लगा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए हर परिस्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। हालांकि सियासत में ऐसा नहीं होता है, परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है, ये बातें भी भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं। यानी कि इन संभावनाओं को लेकर के यदि आप चलते हैं तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है और जो बयान भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की तरफ से आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हम कई दिनों से बता रहे हैं, संपादक नमन मिश्रा जी से भी आपने सुना होगा, वो भी इस बात को लगातार रिपीट कर रहे हैं, चाहे पंचनामा हो, भारत लाइव हो, वो लगातार बता रहे हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी अब लायबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं लायबिलिटी ही हो गई है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से लॉकुस को तोड़ने में सफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बाहर आने से ये और कमज़ोर हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दलितों के वोट को भी अपनी तरफ करने के लिए एक तरफ जहां जीतन राम मांझी को ले लिया है, वहीं पशुपति कुमार पारस पहले से हैं और चिराग पासवान पर संभावित है कि वो उधर चले जाएंगे। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने ठोक बजा करके कह दिया। इसके बाद अगर अति पिछड़ों की बात करें तो उसमें से भी 2-3 लोगों को अपने तरफ करने का पूरी तरह से फाइनल कर लिया भारतीय जनता पार्टी और कई लोग तो उसमें नज़र भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े भी हैं। अभी मुकेश सहनी जो कि एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। देर सवेर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो भी आ जाएंगे, लेकिन इस बीच में भारतीय जन परिवार पार्टी के पृथ्वी माली और एजेपीआर के आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के विद्यापति चंद्रवंशी भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। आपको याद होगा कि जब 23 तारीख को बैठक हुई थी भाजपा विरोधी
दलों की पटना में, तो उसमें ये दावा किया गया था कि 15 दल के नेता मौजूद थे। 15 दल के लगभग 3 दर्जन के आसपास नेताओं के, 2.5-3 दर्जन नेताओं के पहुंचने की सूचना मिली थी। और अब 15 के जगह पर 18 से ज़्यादा दलों को जुटाने का दावा एनडीए का है, यानी कि एनडीए के संयोजक अमित शाह का है। कहा यह जा रहा है कि 18 तारीख को जब 16-17 की बैठक महागठबंधन की खत्म हो जाएगी, मीडिया के सामने जो बात आएगी, इंटरनल जो जानकारियां मिलेंगी कि इस बैठक में क्या हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में बैठक बुला ली है और दिल्ली के अशोक होटल में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें एनडीए के घटक दल मौजूद रहेंगे। बड़ा ही दिलचस्प है कि जो दल 16-17 तारीख को महागठबंधन यानी कि भाजपा विरोधी गुट का हिस्सा होंगे, उस बैठक में शामिल होंगे, वही दल 18 तारीख की बैठक में दिल्ली में अशोक होटल में एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा और ये चौंकाने वाली बात भी है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय यानी कि चिराग पासवान की पार्टी शामिल होगी। इसके साथ साथ पशुपति कुमार पारस पहले से मौजूद हैं। अकाली दल जो कि बीच में भारतीय जनता पार्टी से छटक गया था, एनडीए से अलग हो गया था, वो भी शामिल होगा और सुखविंदर सिंह बादल इसमें मौजूद होंगे। वहीं चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू भी एक तरह से मान के चलिए कि उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। कई मुलाकातें उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। इसके अलावे चौंकाने वाला है शिवसेना का उसमें शामिल होना। शिवसेना 2 फाड़ में बट गई है और शिवसेना के एकनाथ शिंदे वाली जो गुट है वो दावा करती है कि असली शिवसेना वही है, वो भी उस बैठक का हिस्सा होगी। तो वहीं आपको बता दें कि एनसीपी के अजीत पवार भी शामिल होंगे अपने पूरी टीम के साथ, यानी कि जो एनसीपी ओरिजिनल है चुनाव निशान के साथ, उसका दावा करने वाले अजीत पवार भी उस बैठक का हिस्सा होंगे। तो वहीं आपको पता है कि 16-17 वाली बैठक के लिए पहल इस बार खुद शरद पवार ने ही किया था, वो दूसरे गुट की बैठक में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस बैठक में आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा के भी शामिल होने की संभावना है। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी तो विधिवत रूप से घोषणा कर चुका है कि वो एनडीए का हिस्सा है और ये भी उस दिन शामिल 18 तारीख की बैठक में दिल्ली में हो सकते हैं। बात मुकेश सहनी की करें तो मुकेश सहनी को लेकर के भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 दिन पहले ही हमारे चैनल पर यह बात कही है कि मुकेश सहनी देर सवेर आ जाएंगे, हमारे साथ उनकी ट्यूनिंग ठीक ठाक चल रही है। इसके बाद हमने आपको बीजेपी के पृथ्वी माली की बात की, एजेपीआर के हमने आपको विद्यापति चंद्रवंशी की बात की। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे दल हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को भी शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि यह अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, किस गुट में है ये अनाउंस नहीं किए हैं। यानी कि अगर महागठबंधन में नहीं है तो या तो आप एनडीए में हैं या फिर महागठबंधन में हैं। वही हाल नवीन पटनायक की है जो बीजेडी के प्रमुख हैं, उनके तरफ से भी महागठबंधन में शामिल नहीं होने की बात स्पष्ट की गई है। लेकिन उसके ठीक नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था और उसके बाद उन्होंने घोषणा किया था वो किसी भी गठबंधन के किसी भी गुट के हिस्सा नहीं है। इसके अलावे आपको बता दें कि साउथ की कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए इस मीटिंग में शामिल होंगी। तो वहीं देश भर की आधा दर्जन अन्य दल इस गठबंधन में शामिल होंगे। यानी कि आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि भाजपा का फाइनल प्लान जो है वो रेडी है। 18 तारीख को शाम होते होते आपको पता चल जाएगा कि एनडीए का स्वरूप क्या होगा। और ख़ास करके ये जितनी भी आपने बातें सुनी होगी, अब तक आपने धैर्य रख करके मेरी बातों को सुना तो आपको एक बात पता चल गया होगा कि इस बैठक में 18 तारीख को देश भर से कितनी पार्टियां जुटेंगी ये अलग बात है, लेकिन 7-8 पार्टियां जो छोटी बड़ी हैं वो इस बार एनडीए में बैठक में शामिल होने की संभावना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मामला अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि बिहार फतह तो सब फतह। बिहार को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसमें
ये लिस्ट हमने आपको बताया, इसके अलावे भी हमने अभी 2 लिस्ट आपको नाम नहीं बताए हैं। इस बैठक में एक नाम और संभावित है जिसकी चर्चा संपादक नमन मिश्रा जी ने किया था। संभावित है कि जनता दल यूनाइटेड भी 2 फाड़ हो जाए, जैसे एनसीपी और शिवसेना हो गया है। इन दोनों की तरह आप ये मान के चलिए कि ये भी दल अलग अलग हो सकते हैं और एक गुट जो है जनता दल यूनाइटेड का वो शामिल हो सकता है इस बैठक में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।